हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरडी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले ज़माने में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई कुछ भी किए बिना 15-16 साल की उम्र में शादी करके ससुराल भेज दिया जाता था। ससुराल में घर के अंदर कैद होकर रहना, जो खाना मिले पहनना, जो कपड़ा मिले पहनना, सर ढककर चलना, किसी से बात नहीं करना, आदि आदि बातें, यानी कि एक कठपुतली बनकर रहना। उसे जैसे नचाया नाचती थी। धीरे धीरे कुछ बदलाव हुआ, लड़कियों को शिक्षित किया जाने लगा और कुछ कुछ अच्छा उन लोगों के लिए हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर होना लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर एक महिला अपने से कुछ कमा नहीं रही है तो वो अपनी ज़रूरतें, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर हमें पसंद है, मुझे एक साड़ी लेना है, मुझे वो फलानी महिला वो गहने पहनी है तो वो मुझे भी लेना है, फलाने होटल में ये खाने का मन है, फलाने जगह घूमने जाने का मन है, ये श्रृंगार पसंद है। अगर मेरे बच्चे, लड़कियां अगर कह रही मम्मी हमको ये सामान लेना है, तो वो कहाँ से पूरा कर सकती है। इसके लिए वो अपने पति के सामने हाथ फैलाती है। तो पति को तो अपने घर के काम से छुट्टी नहीं रहता है। अरे क्या करेगी तुम ये सब लेके, साड़ी कपड़ा फलना ठेकना, क्या कपड़े नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, घर में खाने के लिए खाना नहीं मिलता है, फलाना पहनेगी जेवर गहने तो तुम भी पहनोगी, चलो बैठो, अभी नहीं है मेरे पास पैसे वो सब करने के लिए, अभी जो मुझको ज़रूरी काम है पहले वो मुझे करना है। और अगर पति की अपनी ज़रूरत कोई चीज़ है, जैसे कोई गंदी आदत, शराब पीना, जुआ खेलना, कोठे पर जाना, कोई लड़की पर रुपया खर्च करना, तो इसके लिए वो उसके पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन एक पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, उसकी खुशियों को गला घोंट कर उसे बैठा दिया जाता है। बेचारी बेबस लाचार महिला कुछ भी नहीं कर सकती। आज उसके पास पैसे होते तो अपने बच्चों की ज़रूरत, अपनी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करती। अंत में बेचारे दूसरों के अधीन जीने वाली महिला अपने खुशियाँ, अपने बच्चों की खुशियाँ, अपने सपने को गला घोंट कर एक बंधुआ मजदूर की तरह जीने लगती है, निसहाय बेसहारा। उसकी खुशी को समझने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भरता के लिए सबसे ज़रूरी और मजबूत सीढ़ी है शिक्षा। अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी तो जैसा भी उसके ऊपर समय आएगा वो अपने आप को संभाल सकती है, अगर उसमें चाह है, इच्छा है तो। अगर नहीं है तो फिर माथे पर सिर पर हाथ रख के बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं कर सकती। जैसा कि पढ़ी लिखी है एक महिला और उसको उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो वो चाहे तो घर में कुछ बच्चों को होम ट्यूशन करवा सकती है। सिलाई कढ़ाई सीखी हुई है तो सिलाई सेंटर खोल सकती है। बुनाई आ रही है तो कुछ लड़कियों को बुलाकर बुनाई सिखा सकती है। इस तरह बहुत सारे घरेलू रोज़गार हैं जो वो करके, और कुछ प्राइवेट जॉब, प्राइवेट स्कूल, अगर सरकारी नौकरी आसान नहीं है तो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट बहुत सारे जॉब हैं, दुकान आदि खोलकर अपने खुशियाँ, अपने सपनों को साकार कर सकती है। दूसरी, अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हमें
हमने जो ठान लिया उसे हमें पूरा करना है। जैसे कि मेरी सोच के अनुसार ससुराल मिला मुझे, जहाँ मैं ब्याही गई, वहाँ पढ़ाई के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट, खरीदी हुई डिग्रियाँ थी, शिक्षा के नामो निशान नहीं थे। और मैं पढ़ी लिखी इस घर में आई, तो मैं तो चाहूँगी ना कि मैं पढ़ी हूँ तो मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे इस घर के तरह ना बने। तो इसके लिए मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। मेरी बड़ी लड़की तो मेरे मायके में पढ़ी, इंटर तक, बीए भी वहीं की। अब दूसरी लड़की की बारी थी, इसे मुझे पढ़ाना था। तो जब मैंने पढ़ाई उसको ककहरा से शुरू की पढ़ाई करवानी, तो मेरी बड़ी गोतनी थी, वो मुझे चैलेंज दी कि अरे क्यों मेहनत बेकार में करती हो, इस घर में ना कोई पढ़ा है और ना आगे पढ़ेगा, और ये तो बेटी है, बेटा तो पढ़ ही नहीं रहा, बेटी पढ़ के क्या करेगी, नहीं मिलेगा पढ़ने। बेटी की इस घर में कोई इज्जत नहीं थी, कोई पूछ नहीं थी, सब बिना मतलब के भगवान इस घर में टपका देते थे, अब किस तरह उसका पालन पोषण होता था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, इसे समय पर छोड़ती हूँ, देखिए मैं सफल होती हूँ या नहीं होती हूँ। और जब 10 साल बाद मेरी मंझली लड़की मैट्रिक में 2nd डिवीज़न से पास की, जो इस घर के लिए बहुत बड़ी बात थी, कोई पढ़ता लिखता नहीं था और वो 2nd डिवीज़न ले आई, तो ये इस घर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं भी बहुत खुश हुई कि चलो एक बेटी मेरी पढ़ी, कम से कम मैट्रिक पहुंची तो आगे भी ज़रूर बढ़ेगी। और वही गोतनी जो बड़ी वाली थी, वो हमको आके शाबाशी दी कि मैंने तुम्हें माना, तुमने जो कहा, जो ठाना, वो तुमने पूरा किया। तो इस जीत के पीछे मेरा आत्मविश्वास ही था कि अब तो इस घर में आ गए हैं तो मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी इस घर से, दूसरा शादी तो हम कर नहीं सकते। लेकिन इस घर के रहन सहन को मैं बदलूंगी, इसके चाल चलन को मैं बदलूंगी। इस घर में सरस्वती माँ नहीं है तो मैं उन्हें लाऊंगी, चाहे जितना भी हमको परिश्रम करना पड़े, मैं ला कर रहूँगी और सबको करके दिखा कर रहूँगी। तो जब मैंने मंझली लड़की को शुरू से पढ़ाना शुरू की, तो उस समय स्लेट पेंसिल भी मेरी सास नहीं देती थी कि बेटी पढ़ के क्या करेगी। तो मैंने ठान लिया था कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है। तो मैंने फर्श पर, जिसे देहात में पक्का कहा जाता है, उस पर चौक से लिखकर पढ़ाना शुरू किया। और इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि मैं उसे पढ़ा सकूं। तो मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, 50-60 परिवार। तो एक औरत 5 बजे जो रोटी बनाने के लिए मैं बैठती थी, तो 10-11 बज जाते थे रोटी बनाने में। तो रोटी बनाते बनाते उससे पक्के पर बिठाकर मैंने पढ़ाना शुरू किया, और उसी 3-4 घंटे के बीच में मैं उसे गिनती, ककहरा, पहाड़ा, ABCD सारा चीज़ पढ़ाई। और जब वो पढ़ने लायक हो गई, हिंदी अच्छे से पढ़ने लगी, पहाड़ा 20 तक याद कर ली, गिनती 100 तक याद कर ली, तो मैंने उसे सरकारी स्कूल में नाम लिखाया। और जहाँ पढ़ाई संभव नहीं था तो ट्यूशन कहाँ से करते वो लोग, तो मैंने ट्यूशन का काम भी अपने की। और 8 क्लास तक ट्यूशन का काम मैं अपने की। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलने लगा। मेरे देखा हिरसी और जो थी हमसे छोटी वाली गुत्तिनियाँ, सभी अपने बच्चों को पढ़ाने लगी। और आज मेरे ससुराल में 100 में 80% बच्चे
यानी कि जो 10 बच्चे अभी पढ़ने लायक हैं उसमें 8 बच्चे जो हैं जो सभी स्कूल जा रहे हैं, और जिनका समय निकल गया वो तो अब पढ़ नहीं सकते हैं ना। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरे देखा हिरसी इस घर की सोसाइटी बदली। चलो देखा हिरसी ही सही, सबका दिमाग तो खुला और आज सभी पढ़ने के लिए एक दूसरे के होड़ में है कि हम तुमको पछाड़ेंगे तो हम तुमको पछाड़ेंगे, हम तुमसे आगे जाएंगे तो हम तुमसे आगे जाएंगे। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा आत्मविश्वास, मेरी मेहनत, मेरी तपस्या सफल हुई। तो महिला को हार नहीं माननी चाहिए कि ऐसे घर में हम आ गए हैं तब हम कर भी क्या सकते हैं। जो डर गई वो मर गई, उसे हारना नहीं है, उसे आगे की ओर अच्छी ज़िंदगी कैसे अपने जिए और अपने बच्चों को जिए इसके लिए सोचना है और मेहनत करना है। अंत में मैं यही कहूँगी, बेटी को ज़रूर पढ़ाइए। बेटा तो पढ़ ही रहा है, बेटी को भी ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि उसे पढ़ाई घर जाना रहता है और उस समय पढ़ाई के साथ साथ उसे घर के काम, दुनियादारी, सारा चीज़ उसके सामने रखिए और वो हर स्थिति में परिपक्व हो जाए, ताकि ससुराल में जैसा भी स्थिति उसको ऊपर आए वो संभाल सके। जैसे कोई विधवा हो जाती है, किसी को कुछ, किसी को छोड़ दिया जाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है, किसी को मारते पीटते हैं, बहुत तरह के दुख महिलाओं को ससुराल में जाकर भोगना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को मरने नहीं दे, बल्कि जिंदा रहकर और समाज से लड़कर आगे की ओर बढ़े, थक कर नहीं बैठे। इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर रहना बहुत ज़रूरी है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उसके प्रति, उसके आगे हाथ छान कर भीख ना मांगना पड़े। अगर वो पढ़ी लिखी रहेगी, सारी बुद्धि उसके पास रहेगी, तो वो अपने से कुछ कर सकती है। भिखारी बनकर नहीं, शान से जीकर दुनिया के सामने, समाज के सामने चल सकती है। तो मैं यही कहूँगी हर परिवार से कि अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं और शिक्षित ना रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।